आज मैं आपको इस वीडियो में सेट थ्योरी एंड मैपिंग के बारे में बताऊंगी। अ, जो हमारा मैथमेटिक्स है उसकी ब्रांचेस कई हैं। तो अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। अलजेब्रा को पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक्स जो क्लियर होनी चाहिए हमें पहले से ही, वो उसमें से एक सेट थ्योरी है जो बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस थ्योरी को जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ अ सेट। सेट है क्या? तो सेट है किसी सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, मतलब ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जिसका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, हमारा सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कह दिया जाए सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, तब हम क्या कहेंगे? 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसका मतलब है कि सेट वॉवेल्स का सेट क्या हो गया हमारा? ए ई आई ओ यू हो गया। अगर कह दिया जाए स्टेट्स के सेट, स्टेट्स के सेट कह दिया जाए, ठीक है, सेट ऑफ स्टेट। अगर कह दें इसमें यूपी, बिहार, जे एंड के, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र, तो क्या ये सेट है? यस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ सेट। इसमें जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि वो सेट होना चाहिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। लाइक अगर वो स्टेट का कहता है तो उस जो सेट है उस सेट में जो जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सेट स्टेट, सॉरी एलिमेंट जो हो वो स्टेट हो। जैसे यूपी भी स्टेट है, बिहार भी है, लाइक दैट जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। अगर इसी में एक और ऐड कर दिया जाए एंड प्रतापगढ़, तो क्या प्रतापगढ़ हमारा सेट? अभी अगर ये हमारा एलिमेंट इसमें ऐड हो जाता है तो क्या ये सेट कहलाता है? नहीं, ये सेट नहीं है, क्योंकि इतने ये चारों तो हमारे स्टेट हो गए, बट प्रतापगढ़ क्या है? हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर ये हमारा सेट नहीं होगा। ओके, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड अपनाए जाते हैं। 2 मेथड होते हैं। पहला है लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड। लिस्टिंग मेथड क्या है और सेट बिल्डर मेथड क्या है? तो लिस्टिंग मेथड में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, केवल जो भी सेट लिखा जाता है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा पहले नंबर पे वो कॉमा से सेपरेट होंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा होंगे। एंड सेकंड जो होगा वो हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया इसमें। तो लिस्टिंग मेथड में क्या होता है कि जितने भी सेट के एलिमेंट होते हैं वो पहले नंबर पे तो कॉमा से होने चाहिए सेपरेट, और दूसरा वो जितने भी एलिमेंट हैं वो करली ब्रैकेट में लिखे होने चाहिए। तो बस यही है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड को हम लोग टैबुलर मेथड भी कहते हैं, टैबुलर मेथड भी कहते हैं, और साथ में इसे रोस्टर मेथड भी कहते हैं, जैसे वॉवेल्स का सेट था तो वॉवेल्स में क्या हो गया? ए ई आई ओ यू। जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब किससे सेपरेट हुए हैं? कॉमा से। और किस में होगा? और करली ब्रैकेट में इंड हो गया। अब आता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? इसमें जो हमारा सेट होता है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट को तो लिखते ही हैं, लेकिन साथ में उसकी हम प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। जैसे अगर कह दिया ये सेट है, मान लीजिए ए, जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस दैन, सॉरी एक्स इज़ बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ लेस दैन 6। ये कोई मान लीजिए सेट दिया हुआ है। ये सेट ए है जिसमें एक्स एक एलिमेंट है। अब कह रहा है ये एलिमेंट जो है वो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई है कि जो एक्स है वो हमारा नेचुरल नंबर है, एक्स इज़ बिलोंग्स टू एन, एंड जो एक्स है वो हमारा 6 से लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसे सिंपल लिस्टिंग मेथड में ही लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसे? एक्स पहली बात तो हमारा नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 एंड 5।
तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर मेथड हो गया। और एक चीज़, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट कहता है कि देखिए अगर हमें ये शो करना पड़े कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं, तो कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कह दे कि 2 बिलोंग करता है ए से, तो जाहिर सी बात है इस सेट में 2 जो है वो 2 जो है इसमें बिलोंग करता है, तो इसे हम इस तरह लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं, 2 इज बिलोंग्स टू ए। अगर कह दिया जाए कि 6 क्या इससे बिलोंग करता है इस सेट से, तो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स जनरली जो है हमारा ए टाइप्स का ही शो किया जाता है, कहीं कहीं इससे कम भी दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट। व्हाट इज़ अ एम्प्टी सेट? किसी भी सेट में जब भी कोई एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। मान लीजिए इसे रिप्रेजेंट इसे ऐसे ही करते हैं या फिर 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट, जैसे इसके नाम से ही पता कर सकते हैं, सिंगल होना चाहिए। जो हमारा एलिमेंट हो किसी सेट में वो हमारा सिंगल हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो और एक्स्ट्रा हो सकता है कुछ भी। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या है? सेट दिया हुआ है और जिसमें हम जो एलिमेंट्स हो उसे गिन सकते हो, उसे काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा सेट हमारा क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। अब यही जब अनकाउंटेबल हो जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, मान लीजिए कोई 2 सेट दिया हुआ है ए बी सी, कोई 2 सेट दिया है जिसके एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट हो वो सेम हो और इसकी साइज़ भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसा सेट हमारा क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। अब आता है सबसेट। सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसेट क्या होता है? अगर मान लीजिए एक तो सबसेट है क्या, ए और बी 2 सेट दिया हुआ है, ए में इतने एलिमेंट्स हैं, बी में इतने एलिमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए बी में जो जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में बिलोंग करता है, वो उस सेट में वो प्रत्येक एलिमेंट हो जो बी में हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, बी को हम क्या कहेंगे, ए का सबसेट कहेंगे। ठीक है, ए का हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हो वो ए में बिलोंग करते हों। ये ज़रूरी नहीं है कि ए के एलिमेंट बी में सारे के सारे बिलोंग करते हों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी जो है ए में बिलोंग करना चाहिए। तो हम इसे जो डिनोट करते हैं वो इस तरीके से, इसका डिनोशन ऐसे करते हैं। प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट, अगर मान लीजिए जो सेट ए दिया है, सेट ए या फिर नहीं बी ही लेते हैं क्योंकि एग्जांपल हम लोग ये वाला लिए हैं। तो मान लीजिए अगर सेट बी है, सेट बी का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करे, लेकिन ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो बी में ना बिलोंग करता हो, तब जो हमारा सेट बी कहलाएगा, सेट बी कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट ऑफ ए का। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट हम इस तरीके से करते हैं। अब आता है कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को सुपर सेट के बारे में जानना होगा। व्हाट इज़ अ सुपर सेट? तो जो हमारा सबसेट ए और बी था, इसमें बी तो हमारा ए का क्या था, सबसेट था, लेकिन अगर हम ए को कुछ कहना चाहेंगे तो ए जो हमारा बी का कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो ए क्या है इसमें, ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। तो ये जो हमारा सुपर सेट है उसका जो कलेक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा,
यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। या एक तरीके से कहा जा सकता है जितने भी सेट हैं उन सब के, जितने भी सेट दिए हुए हैं उन सब के सुपर सेट को ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब। यूनियन ऑन सेट, कोई मान लीजिए दो दिया हुआ सेट 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 1 2 5 6। अब इसमें यूनियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इससे, जैसे ए यूनियन, अगर कह दिया जाए ए यूनियन बी निकालो तो हम कैसे निकालेंगे? जितने भी एलिमेंट होंगे ए और बी में, 1 2 3 4 दिए हैं, 1 2 5 6 दिए हैं, तो इसमें और इसमें पहले जितने भी कॉमन होंगे एलिमेंट उसको लिख लेते हैं। तो 1 और 2 इन दोनों में कॉमन है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद जितने भी बचते हैं एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, और जितने भी शेष बचते हैं जैसे 3 4 5 6, तो ये हमारा पूरा सेट बन गया। ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। यही हम दोनों सेट लेते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हम लोग इससे इस तरीके से डिनोट करते हैं। जो इसमें हम लोग हर वो एलिमेंट लेते हैं जो ए और बी में दोनों में होते हैं, लेकिन ए और बी के इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होता है जो दोनों में बिलोंग करता है वही एलिमेंट सिर्फ हम लोग टेकिंग करते हैं। तो 1 और 2 क्या है, दोनों में बिलोंग करता है सिर्फ, तो हम 1 और 2 क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे इसका। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट। ए 1 2 3 4, बी 2 3 दिया हुआ है। ए माइनस बी, अब सेट में क्या करते हैं कि ए और माइनस बी निकालें। ए माइनस बी में हम वो सेट लेते हैं। वो सबसे पहले तो ए में जाहिर सी बात है वो एलिमेंट होगा, और जितने भी एलिमेंट होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि बी में बिलोंग करते हों, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए में बिलोंग करता होगा, तो हम इसमें वही एलिमेंट लेते हैं, इसमें वही एलिमेंट लेंगे जो बी ए में बिलोंग करता ना हो। तो इसमें 2 और 3 इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम इन दोनों को हटा देंगे, और 1 और 4 एक तरीके से जैसे हम लोग माइनस करते हैं सेम वैसा ही है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, और ये जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं वो किसके किसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं? डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए। ओके, यू और ए के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, यू एंड ए। तो ए डैश यू यहाँ पे क्या था जो हम बताए थे पहले आप सबको कि यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से हम जब किसी सेट ए को माइनस करते हैं तब हम इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट